हमारे चैनल में स्वागत है। स्टडी फॉर योर फ्यूचर में आपका स्वागत है। चलिए आगे क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल, हमारा सौरमंडल का संरचना कैसे हुआ इस चीज़ को हम जानेंगे। हमारे ग्रह कैसे बने और उनका आकार किस प्रकार ऐसा हुआ, ये चीज़ों को हम अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बात जान लीजिए, हमारा चैनल का मकसद है कोई भी चीज़ आपसे छूटेगा नहीं। इसका अर्थ कहने का है कि अगर बेसिक का एक एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट जो आपका बेसिक है उसका एक एक चीज़ अगर हम सीख लेंगे तो कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो या किसी भी कंपटीशन का हो या कुछ भी हो, आप हर चीज़ जानेंगे तो हर चीज़ का जवाब किसी न किसी प्रकार से दे देंगे, चाहे वह क्वेश्चन कितना भी घुमाकर क्यों ना पूछा जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये सोलर सिस्टम को आप अच्छी तरह से देखे होंगे, पहले भी देखे होंगे। चलिए हम आपको इसको थोड़ा डिटेल से बता देते हैं। सबसे पहले यह सन है। सन के बारे में आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, पिछली कक्षा में आप अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। ये हमारा सूर्य है जिसका निर्माण 5 अरब वर्ष पहले हुआ है। उसके बाद हमारा ये जो ग्रह है वह मरकरी है। यह सबसे छोटा ग्रह है। इसका टेम्परेचर सबसे हाई होता था मैं बोल रहा हूँ। इसका मतलब पहले की किताबों में सबसे अधिक टेम्परेचर बुध का बताया जाता था, किंतु अभी अध्ययन में पता चला है कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर शुक्र ग्रह का पाया जाता है। वह क्यों होता है ऐसा मैं आगे बताने वाला हूँ। नेक्स्ट आपका होता है वीनस, और उसके बाद हमारा अर्थ है, उसके बाद हमारा मार्स है, उसी प्रकार से आगे जुपिटर है, फिर सैटर्न है, फिर यूरेनस है, फिर लास्ट में नेपच्यून है। तो उनके ग्रहों के बारे में हम अच्छी तरह से आगे देखेंगे। इन ग्रहों को भी 2 भागों में बांटा गया है। वो देख लीजिए। पहले हम वो देख लेते हैं कि 2 ग्रह में किस प्रकार बांटा हुआ है। ये देखिए आपका, अगर सूर्य के बाद स्टार्टिंग के 4 ग्रह जो है, जो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, इसको हम टेरेस्टेरियल प्लैनेट कहते हैं, यानी पार्थिव ग्रह। और जो उसके बाद के जो 4 प्लैनेट्स हैं उसको हम लोग जोवेनियन प्लैनेट्स कहते हैं, यानी गैसीय ग्रह। तो अब इसका निर्माण आखिर ऐसा क्यों हुआ वो आगे हम लोग देखेंगे। सबसे पहले एक बार जान लीजिए कि हमारा जो सौर मंडल बना कैसे, उस चीज़ को जान लीजिए। तो सबसे पहले जब बिग बैंग हुआ था, जिस लेमेतेरे नामक वैज्ञानिक जो बेल्जियम के थे, उन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि बिग बैंग हुआ, उसके बाद ब्रह्मांड हमारा फैलता चला गया और धूलकणों से एकत्र होकर आपका सूर्य, और सबसे ज़्यादा उसमें कौन सी गैस है, हाइड्रोजन और हीलियम। 2 हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाता है और उससे सूर्य की नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, जिससे हमें इतनी ऊर्जा मिलती है। तो चलिए उस चीज़ को तो हम पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग ग्रहों के बारे में देखिए। ग्रहों का निर्माण, जो सौरमंडल हुआ है उसका निर्माण का जो सिद्धांत है, कई वैज्ञानिकों ने दिया। जैसे लाप्लास ने सबसे पहले निहारिका सिद्धांत दिया। यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि निहारिका सिद्धांत किसने दिया, तो लैप्लास ने दिया। फिर आपका चैम्बरलिन ने ग्रहाणु परिकल्पना दिया है, और सबसे फेमस जो परिकल्पना है वह जीन्स साहब ने दिया है, जीन्स सिद्धांत बोल के, जिसको हम लोग ज्वारीय परिकल्पना के नाम से, यानी टाइडल थ्योरी, हाइपोथेटिकल थ्योरी, सॉरी बोलने में ज़रा मिस्टेक हुआ, टाइडल थ्योरी बोलते हैं, राइट। चलिए अब आगे हम समझते हैं कि जब जीन्स साहब ने बताया था तो उसमें एक चीज़ आपको समझ लीजिए। उन्होंने, उनका थ्योरी में एक सबसे इंपॉर्टेंट था कि इन्होंने दो तारों का संरचना किया। एक तो हमारा सूर्य और एक है जो उसके बाजू से गुजरने वाला सूर्य से भी बड़ा स्टार। तो अभी उस संरचना को हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। मान लीजिए हमारा सूर्य, ये हमारा क्या है, सूर्य है, राइट। अब इसके बाजू से मान लीजिए एक कोई बड़ा है, इसको मान लीजिए आप बड़ा कोई प्लेनेट स्टार मान लीजिए। अब जैसे ही ये दूर है तो इससे जो इसके दोनों की ग्रेविटेशन, ये सूर्य से बड़ा है तो स्पेस कम होने की वजह से मैं छोटा बना रहा हूँ, इसके आकर्षण के, गुरुत्वाकर्षण के कारण से यहाँ से एक छोटा सा टुकड़ा निकल के आया, जो क्या बना, मरकरी बना। जब यह यहाँ आया तो इसकी वजह से क्या हुआ, इससे बड़ा टुकड़ा निकल के बाहर आया, जो आपका वीनस बना। जब इसके एकदम थोड़ा सा और नज़दीक आया तो अर्थ बना। फिर उसके बाद नज़दीक आया तो मार्स बना, और उसी के साथ एस्टेरॉइड्स भी बने। और एकदम सामने जब आया तब क्या बना, बहुत बड़ा हिस्सा निकल के आया जो जुपिटर है। क्या है, जुपिटर है। इसका मतलब जब वह स्टार दूर था तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, कम होगा। जब कम होगा तो इससे निकलने वाला जो मात्रा होगी, पदार्थ होगा, जो टुकड़ा होगा वह छोटा होगा। और जैसे जैसे नज़दीक आएगा वह टुकड़ा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा।
और फिर दूर जाने लगेगा तो उसकी मात्रा क्या होने लगेगी, फिर धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सौरमंडल का जो ग्रहों का निर्माण है वो किस प्रकार रहा होगा। आपको देखिए मैं ये फिगर बना रहा हूँ, आपको समझने में बहुत आसानी हो जाएगी, आप सौरमंडल को कभी भूलेंगे नहीं। सबसे पहले देखिए हम ये बनाए क्या, जुपिटर, उसके बाद ये मार्स है, फिर ये आपका अर्थ है, फिर उसके बाद ये वीनस है, और यह फिर मरकरी, फिर उसके बाद यह सैटर्न है, यह यूरेनस है, और यह फिर नेपच्यून है, फिर उसके बाद आप प्लूटो आप मान लीजिए। तो ये संरचना कैसी बनी, एक गिल्ली जैसी। आप बचपन में गिल्ली डंडा खेले होंगे तो आपका देखे होंगे। तो बीच का जो हिस्सा है वह बड़ा है और बाकी छोटा है। और यह जो मार्स है वह क्या है, अपवाद है, अब एक्सेप्शन है। क्योंकि एक्सेप्शन इसलिए है क्योंकि इसके कुछ टुकड़े शायद टूटकर क्षुद्रग्रह यानी एस्टेरॉइड्स के रूप में बन गए। अब ये संरचना का अगर आप समझते होंगे तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ग्रहों का क्रम कैसा रहेगा। सबसे बड़ा कौन रहेगा, 1, फिर 2, फिर 3, इस प्रकार से आप इसकी संरचनाओं के बारे में समझ सकते हैं। इसको हम आगे क्लियर करेंगे, मगर ज़्यादा अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको, इसलिए क्रम से एक एक को बताएंगे। चलिए ठीक है, तो आप इस थ्योरी को समझ गए होंगे। यानी जब बृहस्पति कब बना होगा, जब सूर्य के सामने वह सामने बड़ा तारा एकदम सामने से गुजरा होगा, जिस कारण से इसके सबसे ज़्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। आपने पढ़ा होगा बहुत बार, बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या कितनी अभी है, 62 है, और सैटर्न की संख्या कितनी है, लगभग 60 के आसपास है, 60 या कभी 57 कोई बुक में दे रहा है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब भी ज़्यादा उपग्रहों की संख्या की बात आएगी तो किसकी आएगी, या तो बृहस्पति की होगी या तो सैटर्न की होगी। मगर आगे अगर खोज होता रहा तो यह हमेशा जानिए कि बृहस्पति का ही सबसे ज़्यादा उपग्रह मिलेगा। राइट, चलिए अब हम लोग ग्रहों के बारे में समझते हैं। ग्रह क्या है, तो सबसे पहले आप ग्रह की डेफिनेशन थोड़ा समझ लीजिए। ग्रह एक ठोस खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर दीर्घावृत्त कक्षा में परिक्रमा करता है, और यह चट्टान और धात्विक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। क्या चीज़ से मिलकर बना हुआ है, धात्विक पदार्थों से मिलकर बना हुआ है। और इसका कोई अपना प्रकाश नहीं होता है। जिस प्रकार सूर्य का कोई प्रकाश नहीं हो, सूर्य का प्रकाश होता है, वैसा हमारे पृथ्वी का कोई प्रकाश नहीं होता है। आपको ये भी मालूम है होना चाहिए कि चंद्रमा का भी कोई अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा जो है यह सूर्य की रोशनी के कारण चमकता है। राइट, चलिए अब आप जान लीजिए ग्रहों का जो घूमने का डायरेक्शन है वह क्या है, पश्चिम से पूर्व है। क्या है, पश्चिम से पूर्व है। सिर्फ 2 ग्रहों का जो डायरेक्शन है वो अलग है, शुक्र और वरुण का, वह पूर्व से पश्चिम की ओर है। राइट, चलिए अब हम लोग ग्रहों के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। तो सबसे पहले मरकरी स्टार्टिंग के जितने भी प्लैनेट्स हैं, स्टार्टिंग के जिसको हम लोग टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहते हैं, आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। बाकी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जोवियन प्लैनेट के बारे में पढ़ेंगे। राइट ना, तो सबसे पहले हम लोग मरकरी, वीनस के बारे में आज हम लोग क्लास करेंगे और आगे इसको समझेंगे। चलिए, अब इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्यों कहा जाता है, इसकी फीचर्स क्या है, किस आधार पे इसको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट यानी पार्थिव ग्रह का नाम दिया गया है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी जो परत होती है, भूपर्टी बोलते हैं, इसका जो फर्स्ट लेयर है वह क्या है, पतली चट्टानों का बना हुआ है। क्या चीज़ का बना हुआ है, पतली चट्टानों का बना हुआ है। दूसरी, इसका मेंटल जो है, जो पृथ्वी का भी मेंटल है, अपना बुध का भी मेंटल है, मेंटल जो है लोहा और मैग्नीशियम का बना है। राइट ना। नेक्स्ट आपका जान लीजिए, हमारे पृथ्वी का करोड़ क्या चीज़ से बना हुआ है, लोहा और निकेल से। तो यहाँ का भी जो करोड़ है भारी धातुओं से ही मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट, जो इसका वायुमंडल है वह कैसा है, महीन है। जैसे हमारा वायुमंडल है वैसा ही है, मगर इससे कम है वहाँ का वायुमंडल। और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के एक और खासियत है कि इसके जो उपग्रह होते हैं वो बहुत कम होते हैं। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के उपग्रह जो होते हैं क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं। राइट, चलिए अब हम लोग जोवियन प्लैनेट के बारे में जान लीजिए। जोवियन प्लैनेट क्या है, यह एक गैसीय प्लैनेट कहा जाता है इसको। जोवियन प्लैनेट मतलब गैसीय, यानी जो भी प्लैनेट है वह मैक्सिमम गैसीय संरचना का बना हुआ है। यानी अभी हम जो जोवियन प्लैनेट में पढ़ेंगे वह सभी क्या, गैसीय पिंड होंगे। तो जोवियन प्लैनेट के फीचर्स क्या हो जाएंगे, यह एक गैसीय पिंड होगा, इसके चारों ओर अक्सर वलय पाया जाएगा यानी रिंग पाया जाएगा। इसके प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या क्या होगी,
ज़्यादा होगी, इसकी प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कैसी होगी, ज़्यादा होगी इसकी जोवियन प्लैनेट्स की, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये देखिए आप फिगर में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है और ये आपका जोवियन प्लैनेट्स है, राइट ना। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मरकरी के बारे में। मरकरी के बारे में एक एक चीज़ जान लेते हैं। सबसे पहली बात, जब तक प्लूटो हमारा ग्रह था, जो 9वां ग्रह था, अभी प्लूटो को 9वां ग्रह से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट कर दिया गया, यानी 52वां ग्रह बना दिया गया है, क्योंकि वह ग्रहों की जो डेफिनेशन है वह क्लियर नहीं करती है। नेक्स्ट चलिए, पहला पॉइंट है, अभी सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह हमारा कौन है, बुध है। कौन है, बुध है। और यह सूर्य से उगने से 2 घंटा पहले दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, सूर्य के उगने के 2 घंटे पहले। दूसरी बात, इसका कोई उपग्रह नहीं है, ये इसका कोई उपग्रह नहीं है। 2 ही ग्रह ऐसे हैं जिसके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र। नेक्स्ट, इसका एक और मेन पॉइंट है कि इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है जो इसको अपने आप में विशिष्ट बनाता है, राइट ना। और सबसे बड़ी बात है कि इसका जो टेम्परेचर, अगर आप पुरानी किताबों में पढ़ेंगे तो सबसे गर्म ग्रह यानी हॉटेस्ट प्लैनेट के रूप में मरकरी बोला जाता था, किंतु जब नए अध्ययन किया गया तो अभी पाया गया कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह कौन है, वीनस है। इसके पीछे कारण क्या है कि जो मरकरी है उसका जो डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर है, यानी फ्रंट और बैक, यानी जिस प्रकार से पृथ्वी का सूर्य के जो सामने रहता है उसको डे बोलते हैं, और जो सूर्य के रोशनी के पीछे रहता है मतलब विपरीत दिशा में रहता है उसको नाइट बोलते हैं। तो उन दोनों का जो टेम्परेचर मिलता है और जो एवरेज टेम्परेचर बनता है, दैट इज़ द टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट। तो सबसे आपका एवरेज टेम्परेचर है वह किसका ज़्यादा है, तो आपका वीनस का ज़्यादा है, यानी शुक्र का ज़्यादा है। बट अगर पूछा जाए कि किस ग्रह पे सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा तापमान आपका अभी भी मरकरी पर ही पाया जाता है। मगर सबसे गर्म ग्रह बोला जाए तो वह क्या होगा, वीनस होगा। कौन सा होगा, वीनस, यानी शुक्र होगा। राइट, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। और दूसरी बात आप ये ध्यान रखिए, जो डे एंड नाइट का टेम्परेचर डिफरेंस है यानी तापांतर, वह सबसे ज़्यादा किसका है, तो यह बुध का ही है। किसका है, बुध का है। डे में इसका टेम्परेचर कितना होता है, 427 यानी 427, लगभग 450 के आसपास मान सकते हैं। और इसका जो नाइट टेम्परेचर कितना होता है, 173, लगभग 180 डिग्री सेंटीग्रेड, -180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो डिफरेंस हो जाएगा लगभग कितना हो जाएगा, 600 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। आप ये माइनस में है, इसको आप ऐड कर दीजिए तो इस तरह देखिए आपको 600 निकल जाएगा। राइट, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये देखिए आपका मरकरी है, इसमें एटमॉस्फेयर नहीं पाया जाता। मैं फिगर इसलिए दिखाता हूँ ताकि आपको फिगर से कोई भी चीज़ अच्छी तरह से याद होता है। इसमें कोई एटमॉस्फेयर ज़्यादा नहीं है, मतलब नहीं के बराबर है, इसलिए इसको नन लिखा गया है। इसका टेम्परेचर देखिए यहाँ पे बताया गया है, इसका साइज। और ये देखिए एक बात और बताता हूँ कि आपको कुछ फैक्ट्स याद रखना चाहिए, मगर डाटा इतना अधिक नहीं याद रखिए जो आपको कंफ्यूज कर दे। इसमें से कुछ चीज़ें आपको एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी कोई काम की नहीं। उसका डाया कितना होता है, उसका सूर्य से दूरी कितना है, ये सब याद करने से आपके माइंड पे प्रेशर बनेगा। बस इतना जानिए, यह एक छोटा प्लेनेट है, सूर्य के नज़दीक है। इसका टेम्परेचर जो लगभग जो टेम्परेचर डिफरेंस है वह 600 डिग्री सेंटीग्रेड है और सबसे गर्म ग्रह है। कुछ मतलब फैक्ट जो अभी मैं बताया वो सब याद रखिए, तो आपके सभी एग्जामों में वह काम देगा। राइट, चलिए अभी इसका देखिए संरचना के बारे में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए, अगर आप हमारी पृथ्वी की संरचना आप देखे हैं, अगर नहीं भी देखे हैं तो आने वाली कक्षा में आपको बताया जाएगा। जो हमारा कोर होता है वह निकेल और लोहे का बना होता है, तो भारी धातु है। तो इस मरकरी का भी जो कोर है वह भारी धातुओं से बना हुआ है। उसके बाद हमारा मेंटल बना हुआ है, जो आपका सिलिकॉन और अल्मुनियम का बना होता है। फिर मैग्नीशियम भी हमारे मेंटल में पाया जाता है। राइट ना, चलिए ठीक है। चलिए अब आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जानते हैं। ये देखिए फिगर है, आप इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप इस फिगर को देखकर आप समझ सकते हैं। आप अपना एज डिफरेंस निकाल सकते हैं कि कहाँ कहाँ आपको कितना, अगर आपका एज 35 अभी इतना ईयर हुआ है तो वहाँ पे कितना होगा। अगर आप 23 साल के हैं तो वीनस पे कितने होंगे और मरकरी पे आपका उम्र कितना होगा, आप ये समझ सकते हैं। चलिए शुक्र के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं। शुक्र ग्रह, जो अभी मैंने बताया सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। क्यों ग्रह गर्म है, क्योंकि इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वह मरकरी से ज़्यादा है। नेक्स्ट, मगर हाँ सबसे गर्म
सबसे ज़्यादा गर्मी किस ग्रह पे पाया जाता है, तो इसका आंसर अभी भी आपका मरकरी ही होगा। नेक्स्ट, इसके गैसों के कारण यह चमकता बहुत है, जिस कारण से यह सबसे चमकीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन हो गया, आपका शुक्र हो गया। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। अभी देखिए एक और इसमें खास बात है, यह इसे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा और सुबह का तारा है। सांझ मतलब शाम होता है, इवनिंग बोलते हैं, तो इवनिंग स्टार, और भोर मतलब मॉर्निंग स्टार कहते हैं, क्योंकि यह सूरज उगने और डूबने के समय हमेशा दिखाई देता है। पश्चिम की दिशा में आपको यह हमेशा देखने को मिल जाएगा, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका जो डायरेक्शन है वो मैं अभी जस्ट पहले बताया था, यह क्लॉकवाइज है। सभी ग्रह जो है क्या है, एंटी क्लॉक है, तो ये इसका कैसा है, क्लॉकवाइज है। हाँ, ये बात बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट है कि यह क्यों है। पृथ्वी का भीगनी ग्रह यानी सिस्टर ऑफ अर्थ, इसे क्यों कहा जाता है, तो इसको सिस्टर ऑफ अर्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो घनत्व है लगभग पृथ्वी के समान है। इसका आकार भी लगभग पृथ्वी से समान ही है, और आकार और व्यास डायमीटर भी लगभग पृथ्वी के समान है। इस कारण से इसे सिस्टर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। अभी देखिए इन दोनों का तुलना करके आपको इसमें दिखाया गया है, आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। ये देखिए वीनस है, वीनस के बारे में, इट इज़ द सेकंड प्लेनेट, सिमिलर साइज ऑफ अर्थ, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, इसके मतलब फैक्ट्स आपको दिए हुए हैं। अब आपको कुछ जो करंट संबंधित ये जो प्लैनेट्स के बारे में वो बता दूं। ये हमारे नासा जो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए कुछ मिशंस कर रहे हैं, जो उसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। ये डेवेंसी प्लस योजना है जो नासा शुक्र के अध्ययन के लिए भेज रही है, जिससे वहाँ के तस्वीर लेगी और उसकी संरचनाओं के बारे में अध्ययन करने को मिलेगा। ये देखिए हमारा इसरो भी शुक्र ग्रह पे प्लान कर रही है उसकी संरचनाओं को जानने के लिए। आगे समय में ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछ रहा है कि किस ग्रह पर इसरो अपना प्लैनेट भेजने का प्लान बना रहा है। तो आपका अभी हाल फिलहाल में मंगल ग्रह पर भेजने की बात की थी, बट वो उसका जो रोवर है वह क्रैश होने की वजह से वो पूर्णतः सफल नहीं माना जाता, फिर भी 80% सफल माना जाता है। नेक्स्ट, फिर आपका ऑब्जर्वर नासा भेज रही है बृहस्पति ग्रह पे, इसके बारे में हम आगे भी क्लास में आपको बताएंगे। कोई अगर डाउट्स रहे तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखें ताकि मैं उसको क्लियर आपको कर सकूं। ये देखिए आपका बुध ग्रह का क्लियर फोटो है जो थोड़ा रंगीन है, जिससे आपको थोड़ा समझने में आसानी होगा। ये आपका वीनस का फिगर है, राइट। तो थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या क्या सीखा है, राइट ना। तो सबसे पहली बात आपको जान लीजिए, सौरमंडल की संरचना के बारे में बताया, लैप्लास निहारिका सिद्धांत, चैम्बरलिन ग्रहाणु सिद्धांत, ग्रह आपको लिख के दिखाता हूँ, सॉरी बोलने में ग्रहाणु सिद्धांत के रूप में दिया है। फिर जिन साहब ने आपका ये ज्वारीय सिद्धांत, जिसको टाइडल थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने दिया, और वह सबसे फेमस थ्योरी रहा है जिसमें सभी ग्रहों की संरचना परफेक्ट बताई, जिसको अभी हमने गिल्ली डंडा के थ्योरी से समझा, जो आप इस तरह से देख सकते हैं, है ना, इस तरह से, राइट ना। तो ये संरचना देखकर आप समझ सकते हैं कि कौन बड़ा रहेगा कौन छोटा रहेगा। आप इसको क्रमबद्ध में ऑटोमेटिक करिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, ताकि आप इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। नेक्स्ट, हमने किसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किसे कहते हैं, उसके फीचर्स क्या है, ये हमने जाना। फिर जोविनियन प्लैनेट के भी हमने फीचर्स जाने। ये देखिए फिगर्स भी आपको दिखाया है। इसके क्रम को आप याद रखिए, जिससे क्या होगा, एग्जाम में कभी क्वेश्चन जो आते हैं वह आपको समझने में आसानी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके एक एक पार्ट्स को और क्लियर करूंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, जिसे बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको बुध ग्रह के बारे में मैं सारी जानकारियाँ दिया हूँ, और पार्थिव ग्रह क्या होता है, यानी दैट मीन्स टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होता है, वह हमने भी जाना। चलिए, ओके, धन्यवाद मेरे फ्रेंड्स। चैनल अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।